विपिन भाई नमस्कार। नमस्कार, वेलकम। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। और कैसे? एकदम बढ़िया। जय श्री राम। आइए संजय जी। हाँ संजय भाई, अंदर ही आ जाओ। नहीं, इधर ही बैठते ना, खाली 2 मिनट का काम है सिर्फ। ये किए हुए कामों का और उनकी योजनाओं का पत्रक है जो आपको दे रहे हैं, और हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आपको मोदी जी को समर्थन देना है, और अब की बार नहीं, हर बार मोदी सरकार, इतना ही हमको कहना है। उसके लिए हमारे साथ में हमारे नगर सेवक शैलेश पांडे जी भी आए हैं। पांडे जी, ये उल्टा है, नमस्कार। उल्टा है, ये वाली उल्टा है। अब उसको कट कर दो। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आपके द्वारा आए हैं। जाओ चलो अभियान के अंतर्गत हम लोग आए हैं यहाँ पर, जिसमें मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जो योजनाएं लाई हैं और जो कार्य किए हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी है इसके अंदर। और हम चाहते हैं कि इस बार भी आप मोदी जी का समर्थन करें, और इस बार ही नहीं, हम चाहते हैं कि हर बार मोदी सरकार आए। हमारे साथ में शैलेश पांडे जी है, स्नेहा पांडे जी है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, सभी लोग आए हुए। तो आपका समर्थन हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आपका समर्थन चाहिए। और ये सब तो अपने संघ परिवार से, संघ हाँ। भाजपा से जुड़े हुए हैं। फिर भी आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के कार्यकाल में 25 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालकर उनको सामान्य जीवन जीने के लायक बनाया। आज 80 करोड़ लोगों को वो कोविड के बाद अनाज दे रहे हैं मुफ्त में। करीबन 80 करोड़ लोगों को रोजगार, जो अनाज है वो फ्री में मिल रहा है, ताकि कोविड में जो लोगों को परेशानी हुई थी उससे वो उबर पाए और उनके जीवन यापन को अच्छी तरह से चला सके। आज हम अगर देश की विदेश नीति को देखते हैं तो विदेश नीति के मामले में आज भारत एक नंबर है। जो देश कभी हिंदुस्तान से नफरत करते थे या आंख दिखाते थे, आज वो सारे देश नरेंद्र मोदी जी की नीति के कारण आज भारत का साथ देते हैं। अभी ताज़ा उदाहरण अगर देने कहूँ तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, स्वामीनारायण भगवान का 27 एकड़ में 700 करोड़ के बजट का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी जमीन भी वहाँ की इस्लामिक देश की सरकार ने दिया। तो ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की एक बहुत बड़ा चमत्कार मैं कहूँगा। आज वो जो मंत्र बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, वो लेके काम कर रहे हैं। देश के अंदर रक्षा बजट आज 6.28% बढ़ाया गया ताकि देश की सुरक्षा हो सके। गरीबों को 5 करोड़ से ज़्यादा इस 9 वर्ष के अंदर नए मकान, जिनके सर पर छत नहीं थे, उनको मकान बनाकर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिया। उज्ज्वला भारत जो योजना है उसके अंतर्गत सब्सिडी दी गई, और महिलाओं को जो धुएं में, उनको चूल्हे चौके में जो धुएं में परेशान होती थी उनको भी मतलब उज्ज्वला गैस दिया। योजना में बहुत सारे गरीबों महिलाओं के लिए अभी 33% का आरक्षण का उन्होंने पास कराया। और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी मूल एजेंडा था, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी शुरुआत से, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का राम मंदिर अयोध्या जी में, जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का 500 वर्षों का जो संघर्ष था, वो मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के कर कमलों से वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। और ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। लोग तो ये कहते थे कि मंदिर बनेगा तो दंगा हो जाएगा ऐसा, लेकिन इतनी शांतिपूर्ण ढंग से सबको साथ में लेके सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर मोदी जी ने काम किया। 370 कश्मीर से हटाया। आज देखिए, आज हमने टेलीविजन में देखा, जो कश्मीरी पंडित थे आज उनको घर दिया जा रहा है, आज उनको बसाया जा रहा है। और वहाँ के जो मुस्लिम कश्मीरी हमारे भाई बहन हैं, वो खुलकर बोल रहे हैं कि नहीं, मोरे 370 हटने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमको रोजगार दिया। बिल्कुल। आज सभी धर्म के लोग खुश हैं पूरे देश के अंदर। कश्मीर से 370 हट गई, राम मंदिर बन गई। आने वाले समय में भी बड़े बड़े, यही हमारे विपक्षी दल कहते थे कि 370 की बात भी करोगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। एक खून का कतरा भी नहीं बहा, और मोदी जी ने 370 हटा भी। इतना अमन चैन शांति है। और आज का जो
वहाँ का जो व्यवसाय है, जो मुख्य व्यवसाय है पर्यटन का, वो काफी फल फूल रहा है। ये 370 हटने के बाद लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया है, आत्मविश्वास जागा है कि हम जा सकते हैं कश्मीर। मैं अभी बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने गया था। अभी आप गए थे? हाँ, तो वहाँ पे तो अधिकतर जो युवा हैं, खच्चर वाले हो, दुकानदार हो, जो भी काम धंधे वाले, वो सभी लोग मुस्लिम समाज के। तो मैंने उनसे भी बात किया कि आपको कैसा लगता है मोदी जी? बोले नहीं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही बात है। तो हर जगह कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी मोदी है। बिल्कुल। और देश को आज 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिए, 10 नंबर से 5 नंबर पे लेके आ गए। और जो लोग महंगाई का रट लगाए हैं, तो उनको भी बताते, पहले जो महंगाई का परसेंटेज था उसे अभी पहले की तुलना में घटा है, बिल्कुल बेरोजगारी का दर, रोजगार का देने का दर बढ़ा है, बरोबर। अलग अलग माध्यम से और रोजगार बेहतर होगा, बेहतर और होगा। बेहतर से बेहतर होगा। और इसीलिए आप सबका साथ रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार फिर से मोदी जी की सरकार आए, एक बार नहीं, ऐसे- लगातार, बार-बार। और मोदी जी को ही पता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वो सीट जो है ना, संभल 50% मुसलमान है, और वो प्रमोद आचार्य कृष्ण कैसा है, सेम अपने जैसा है। तो मुस्लिम हिंदू सबको साथ लेके चलता है। उसके साथ मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक है। हाँ, और नहीं तो रहमान अब क्या होगा, ऐसा लगता है खबर उसका में- वोट बैंक, कैसे चीज जाती है, लोग समझ में नहीं आता है। उनका वोट क्योंकि बैंक हमेशा और उसका बढ़ता भारतीय हुआ जनता वजन पार्टी, है। भारतीय जनता पार्टी वो क्लब हो जाएगी। अब वो सीट अपनी निकल जाएगी। निकल जाएगी, सही बात है। 2014 में वो संभल की सीट अपनी निकली थी। निकली थी। 2019 में क्या हुआ कि सपा बसपा एक हो गए, छपा बसपा तो उसमें अपनी सीट चली गई। अपनी सीट चलेगी, बरोबर, सही बात है। 50% है। तभी तो उसको ऐसा आदमी को कबर में लटका वो बोलने नहीं होता है, हाँ, हाँ, उसको वो ऐसा जिद्दार है। और सबको वो जब हाँ, देखो संसद में वंदे मातरम का हाँ, अपमान वो करता अपमान है। करता है, हाँ। ताकि वो लेकिन गलत है। अब नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। अब नहीं होगा। अब नहीं होगा। लेकिन अब धीरे धीरे सभी समाज की भी सोच बदली मोदी जी जो चाहते हैं वो अगर हम तो करके बड़े- दे देंगे, उनको 370 सीट चाहिए, अगर वो हो गई, राज्यसभा में अपनी मेजोरिटी आ गई, तो जो बड़े फैसलों की वो बातें कर रहे हैं। हाँ, चलिए। गांव में ऐसा नियम होता है कि अगर घर पे कोई मेहमान आते हैं तो उनको छोड़ने के लिए बाहर तक आया जाता है। भाई वापस मेहमान ना आ जाए इसके लिए। वापस मुझे भी ऐड कर दो ग्रुप में। वो एरिया वाइज किया। हाँ, तो एरिया में कर दो, पूरे मंडल में आता है ना एरिया आपका। हाँ, तो मेरे को ऐड करो ना। कुछ मेरे को मैसेजेस डालना होगा, जैसे कोई मीटिंग इसका उसका, तो नहीं, उसमें डाल आपका सकते हो। कुछ भी मैसेज आते हैं वो मैं तुरंत इस पर आप डाल फॉरवर्ड सकते हो, करता हूँ। अच्छा। ठीक है। मोदी जी देखिए, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में बहुत सारे काम किए, देश के हित के लिए किया है। भगवान राम जी का मंदिर आज निर्माण हुआ मोदी जी के कर कमलों से। धारा 370 हटा, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद 25 करोड़ लोग देश के गरीबी रेखा के बाहर आए। देश के 25 करोड़
जो गरीबी रेखा के नीचे थे जी जी वो बाहर आए। जी ये इतने बड़े बड़े सब काम किए हैं। 80 करोड़ राशन लोग को बांट रहे राशन हैं। दे फ्री रहे में हैं बांट मोदी रहे जी। हैं। बिल्कुल सही। मोदी जी एक अलग जगह है पूरे हिंदुस्तान पे। उन्होंने चाहे विदेश नीति हो, चाहे युवा नीति हो, महिला नीति है, अभी देखिए महिला अभिनंदन बिल पास करवाए उज्ज्वला 33%। गैस योजना, सारी चीजें। लखपति जी, जी। बहन, तमाम योजनाएं हैं गुरु जी, इसमें तो आप तो जानते ही होंगे, इससे ज़्यादा तो आपको आप लोग देखते ही नहीं, होंगे। योजना है बहुत अच्छा है। मेन सर्वप्रथम क्या है कि हम हमारे जो है ना, पहले मध्य प्रदेश में बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आप नाम सुने होंगे पंडित रामकिशोर तो शुक्ला जी। एक खड़ा रहेगा। तो वो जो है तो पहले जो है तो हमारे रिलेटिव थे, तो हम कांग्रेस के में थे। आज से हमारे पूर्वज जो है कांग्रेसी थे 20 साल पहले। लेकिन जब से मोदी जी आए तो हमने मोदी जी को देखा, सुना, समझा नज़दीक से। और मेन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सनातनी हैं। बराबर। सनातनी होने के नाते हमारा धर्म है बराबर। कि जो हमारे धर्म की रक्षा करे। बस ये बात रोटी सही कपड़ा तो हम मेहनत करेंगे तो हमको कोई भी सरकार छीन नहीं सकता, हमारा बिल्कुल, अधिकार है, बिल्कुल नहीं। हमारे कर्म का फल है। हम मेहनत करेंगे तो हमको उसका फल मिलना ही है। और देश का नाम रोजगार भी तो मिलना ही रोशन है। हो रहा है ना गुरु जी। लेकिन हमने बीजेपी का साथ इसलिए दिया, इस मोदी जी का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। आज 5वीं इकोनॉमी हो गई वर्ल्ड में, इंडिया 5वीं और इकोनॉमी। धर्म और एक अच्छा डेढ़ साल के दक्षता। अंदर तीसरी इकोनॉमी आ आप जाएगी। सोचो कहाँ हम लोग देश आगे बढ़ पहुंच रहा है। गए हैं। नहीं, रोजगार तो मिला हमारे गांव में भी। जो काफी हाईवे रोजगार हुआ है। बने, नए नए हाईवे जो रोड बने हैं गुरु जी, आप देखेंगे ना